बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में अलसी बनाने का तरीका बताता हूँ और इसके फ़वाइद बताता हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन है और ये गुर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये सर्दी के लिए बेहतरीन है। तो ये जो है मिन जुमला अक्सीरी चीज़ है। इसे बनाकर ज़रूर खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। ये जिस्मानी ताकत भी देती है। तो अब मैं आपको अलसी बनाने का तरीका बताता हूँ। आधा किलो अलसी लेकर इसे अच्छे तरीके से साफ़ करके इसे ग्राइंड किया और इसके बाद नारियल लेकर उसे कद्दूकस किया और नारियल भी आपने आधा किलो लेना है और इसे कद्दूकस किया। कद्दूकस करके इसे भी ग्राइंड करके अलसी के पाउडर में शामिल कर लिया। तो ये जो है अलसी और नारियल का पाउडर है, इसे हमने तैयार करके रख लिया है। अब इसके बाद इसमें हम आधा किलो चने, अगर आधा किलो चने नहीं डालने आप 3 पाव डाल लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये चने साफ़ करके इसे भी अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये 3 चीज़ों का सफ़ूफ बन जाएगा। अलसी, नारियल और चने, ये 3 चीज़ों का सफ़ूफ बन जाएगा। इसके बाद हमने ये 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम ये पिस्ता लेकर इसे ग्राइंड करके इसे पाउडर बना लिया है। तो ये पाउडर भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद फिर हमने 1 पाव मूंगफली ली है और इसे अच्छे तरीके से साफ़ करके रख लिया है। ये हमने बादाम लिए हैं, ये 100 ग्राम बादाम है, इसे भी हमने साफ़ कर लिया है, रख लिया है। और ये 200 ग्राम हमने किशमिश ली है, ये भी अच्छे तरीके से साफ़ करके रख ली है। इसके बाद अब हमारी बारी आ जाएगी इसे अमेज़ा को जो है तेल और गुड़ के। दोस्तों, अब तेल की बारी आ गई है। तो ये 1.5 पाव तेल सरसों का ले लिया है। अब इसको आग पर जो है रख कर इसको पकाया जा रहा है और इसमें आटे की टिकिया बनाकर इसमें जो है डालनी है ताकि इस तेल को पका लिया जाए और इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जब हम ये अलसी बनाएंगे तो इसमें सरसों के तेल की स्मेल नहीं आएगी और ऐसे खुशबू आएगी जैसे इसमें देसी घी डाला गया है। अब हमने तेल को खूब अच्छे तरीके से पका लिया है और इसमें आटे की टिकिया जो है वो जल गई है, ब्राउन हो गई है। अब हमारा तेल जो है ऐसा बन गया है जैसे देसी घी होता है। इसमें से तेल की स्मेल जो है ख़त्म हो गई है। ये कढ़ाई ले ली गई है और इसमें 2 गिलास पानी डाला गया है और आधा किलो गुड़ कूट कर इसमें डाल दिया है और इसे आग पर जो है रख कर पकाना शुरू कर दिया है। ये जब शीरा तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें तेल जो हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल करेंगे। ये नारियल और अलसी का पाउडर जो है तैयार किया हुआ, इसमें मैं चने बारीक करके ये शामिल कर रहा हूँ और इसके बाद जो है इसको अच्छी तरह मिला लेना है। जब ये मिल जाएगा तो इसमें बादाम छील कर और इसे ग्राइंड किया गया है और ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जब ये शामिल हो जाएगा तो इसमें बकिया चीज़ें जो हैं, ये मूंगफली है, ये मूंगफली इसमें डाल दी गई है और इसके बाद ये काजू और पिस्ता जो बारीक किया हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जब ये शामिल कर देंगे तो साथ ही ये किशमिश जो है ये साफ़ की हुई, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा पाउडर जो है तैयार हो गया। तो इसे अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है, खूब अच्छी तरह मिलाकर इसे रख लेंगे ताकि वो हमारा जो तेल और गुड़ का तैयार किया हुआ है अमेज़ा, वो जब अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसे फिर हम उसमें डाल देंगे।
गुड़ का शीरा जो है तैयार हो गया है। तो ये जो है थोड़े अच्छे तरीके से जो है ना तैयार करना है। ये जब गाढ़ा हो जाए तो फिर हम इसमें जो पहले तैयार किया था तेल, जिसमें रोटी का टुकड़ा छोटी सी टिकिया जो है जलाई गई थी, वो तेल तैयार हो गया था। अब इस तेल को हम इस शीरे में डाल रहे हैं। अब ये तेल जो है इसमें डालने के बाद इसको फिर हम पकाना शुरू करेंगे, ताकि ये भी गर्म हो जाए और वो शीरा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें हम गुड़ का शीरा और तेल, इनको दोनों को कढ़ाई में डालकर अच्छे तरीके से गर्म किया गया है और इसको गाढ़ा कर लिया है। अब इसमें आमेज़ा जो तमाम चीज़ें इकट्ठी कर दी गई थी, ये इसमें अब डालना शुरू कर देंगे। अब ये डालते जाएंगे और उसको जो है मिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। इस तरह ये तमाम आमेज़ा इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये जो है आमेज़ा मिला दिया है और ये अच्छे तरीके से इसको ये हमने मिला लिया है। अब ये हमारी चीज़ जो है ये तैयार हो गई है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे और पंजाबी में इसको पिन्नियाँ बोलते हैं। तो ये अलसी की पिन्नियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी।